मूवी में दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट एक ऐसी दवाई बना लेता है जिससे किसी भी इंसान या जानवर को गायब किया जा सकता है और वो उस दवाई का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है और अपने इनविजिबल होने का वो किस तरह से फ़ायदा उठाता है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें सेबास्टियन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो ऐसी दवाई बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिससे गायब हुए इंसान को विजिबल किया जा सके, क्योंकि वो गायब होने वाली दवाई पहले ही बना चुका होता है। लेकिन उसका प्रोजेक्ट बार बार फेल हो रहा था जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और अपनी खिड़की से बाहर देखने लगता है। और तभी उसे अपनी पड़ोसन दिखाई देती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो अक्सर उसे देखा करता है इसलिए वो आज भी उसे देखने लगता है। लेकिन तभी उसकी पड़ोसन खिड़की बंद करके चली जाती है, इसलिए सेबास्टियन वापस अपने कंप्यूटर के पास आ जाता है और तभी वो देखता है कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो सक्सेसफुल हो चुका है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। और ये बात बताने के लिए वो अपने पार्टनर लिंडा को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है, इसलिए वो अगली सुबह उसे लैब में मिलने के लिए कहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेबास्टियन अपने दोस्तों के साथ लैब में होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उस दवाई का प्रयोग एक मंकी के ऊपर करने वाले थे जिसको ये पहले ही गायब कर चुके होते हैं। अब जैसे ही उस गायब हुए मंकी के शरीर में उस दवाई को इंजेक्ट किया जाता है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगता है, पर थोड़ी देर के बाद उस मंकी को काफी ज्यादा बेचैनी होने लगती है और उसके दिल की धड़कनें अनस्टेबल हो जाती हैं। पर कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से विजिबल हो जाता है, जिससे ये सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो चुका था। दरअसल ये प्रोजेक्ट आर्मी के लिए किया जा रहा होता है, इसलिए अगले दिन सेबास्टियन और उसके साथियों की मीटिंग आर्मी ऑफिसर से होती है। लेकिन यहाँ पर सेबास्टियन उनसे झूठ बोलता है कि उसने इनविजिबल होने वाली दवाई तो बना ली है, पर विजिबल होने वाली दवाई वो अभी तक नहीं बना पाया है, जिसके लिए उसे और समय चाहिए। पर यह सुनकर एक आर्मी ऑफिसर को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट पर पहले ही काफी ज्यादा समय ले चुके हो, इसलिए अब तुम्हें इस प्रोजेक्ट को जल्द ही कंप्लीट करना होगा, नहीं तो हमें ये प्रोजेक्ट किसी और को देना पड़ेगा। बाहर आकर मैथ्यू और लिंडा उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसने आर्मी ऑफिसर से झूठ क्यों बोला। पर वो उनसे कहता है कि उस दवाई का टेस्ट अभी तक किसी भी इंसान पर नहीं हुआ है, इसलिए पहले वो उस दवाई का टेस्ट किसी इंसान पर करेगा। दरअसल सेबास्टियन उस दवाई को बनाने का क्रेडिट खुद ही लेना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये बात आर्मी ऑफिसर को बता देता तब वो इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखते और इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलता। इसलिए वो उस दवाई का टेस्ट सबसे पहले अपने ऊपर करेगा। इसके लिए वो मैथ्यू और लिंडा को भी मना लेता है। अब वो अपने बाकी टीम मेंबर के पास जाकर उनसे झूठ बोलता है कि आर्मी ने उस दवाई को किसी इंसान पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है और मैं उस दवाई को अपने ऊपर टेस्ट करना चाहता हूँ। आगे सीन में हम देखते हैं कि उस दवाई का सेबास्टियन के ऊपर टेस्ट करने की पूरी तैयारी हो जाती है और जैसे ही उस दवाई को सेबास्टियन के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है उसे उस दवाई से काफी ज्यादा बेचैनी होने लगती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका शरीर इनविजिबल होने लगता है और कुछ देर के बाद वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। पर वो बेहोश हो चुका था जिससे उसे 17 घंटे तक होश नहीं आता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो काफी ज्यादा बेचैन होने लगता है क्योंकि रूम की लाइट से उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन रूम की लाइट नॉर्मल करने के बाद वो ठीक हो जाता है। अब सेबास्टियन के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें उसके सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। रात को हम देखते हैं कि लैब में जब एक लड़की सो रही होती है तब सेबास्टियन उसके पास आकर उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, पर तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है जिससे सेबास्टियन यहाँ से चला जाता है। अब सेबास्टियन को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे, इसलिए अब वो समय आ चुका था जब उसको विजिबल करना था। इसलिए लिंडा जब उसके शरीर में दवाई को इंजेक्ट करती है तब उसके बॉडी पार्ट धीरे धीरे देखने लगते हैं और उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और इनका ये एक्सपेरिमेंट एक इंसान पर फेल हो जाता है, जिससे ये काफी परेशान हो जाते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सेबास्टियन बाकी लोगों को दिखाई देता रहा, इसलिए वो उसके शरीर के ऊपर एक बॉडी मास्क चढ़ा देते हैं। लेकिन सेबास्टियन अपने इस रूप में काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसे एक रूम से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी और इसलिए वो मैथ्यू और लिंडा के ऊपर गुस्सा भी करने लगता है कि वो उसे विजिबल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। वो एक रूम में अकेले रहते हुए इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि एक दिन वो बिना बताए ही लैब से बाहर आ जाता है और अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। सेबास्टियन सबसे पहले अपने घर पहुंचता है, जहां पर वो जैसे ही अपनी खिड़की को खोलता है वो अपने सामने अपनी उसी पड़ोसन को देखता है जो कि नहाने जा रही होती है। इसलिए सेबास्टियन की उसे देखकर नीयत खराब हो जाती है। वो उसके घर जाकर उसके घर की डोरबेल बजाता है, इसलिए वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वहाँ पर कोई नहीं होता है।
ये देखकर वो थोड़ा परेशान भी हो जाती है, इसलिए वो वापस घर के अंदर आ जाती है। लेकिन तभी सेबास्टियन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर लिंडा सेबास्टियन को ढूंढती हुई उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ उसका फेस मास्क ही मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ की है। अब वो लैब में जाकर अपने साथियों को ये बात बता ही रही होती है कि तभी यहाँ पर सेबास्टियन आ जाता है, जिसे देखकर लिंडा उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर आगे से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं आर्मी ऑफिसर्स को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। और इसलिए सेबास्टियन उसकी बात मानकर अपने रूम में चला जाता है, लेकिन अब उसके ऊपर कैमरे से लगातार नजर रखी जाती है, जिससे वो आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना कर सके। लेकिन इस बार वो कैमरे में छेड़छाड़ करके उसके अंदर अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग फिट कर देता है और वो फिर से लैब से बाहर चला जाता है। सेबास्टियन इस बार लिंडा के घर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि लिंडा और मैथ्यू दोनों ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखकर सेबास्टियन को काफी जलन होती है, क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और इसलिए वो पत्थर मारकर उनकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। लेकिन मैथ्यू जब बाहर झांककर देखता है तो उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए लिंडा को सेबास्टियन के ऊपर शक होने लगता है, जिससे वो लैब में कॉल करके पता करने लगती है। पर लैब के अंदर जो डॉक्टर होता है वो कैमरे में देखकर लिंडा को यही बताता है कि सेबास्टियन अपने रूम के अंदर है। आगे सीन में हम देखते हैं कि लिंडा जब अपने घर में अकेली होती है तब यहाँ पर सेबास्टियन आ जाता है, लेकिन लिंडा को अब उसके ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो एक कपड़ा लेकर उसके ऊपर डालने की कोशिश करती है, पर सेबास्टियन उसके घर में कहीं पर छुप जाता है। अब वो लैब में आकर उसके कैमरे को चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सेबास्टियन ने अपने कैमरे के अंदर पुरानी रिकॉर्डिंग फिट कर रखी है। और इसलिए लिंडा रात को ही मैथ्यू के साथ अपने सीनियर डॉक्टर के घर पहुंच जाती है और उसे सेबास्टियन की सारी सच्चाई बता देती है। तब वो डॉक्टर उनसे कहता है कि कल सुबह कॉल करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है, इसलिए अब ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद सेबास्टियन उस डॉक्टर के घर पहुंच जाता है और उसको पूल में डुबा देता है, जिससे थोड़ी देर के बाद उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। अगली सुबह लिंडा उस डॉक्टर के कॉल आने की वेट कर रही होती है, लेकिन जब कॉल नहीं आती है तो वो खुद ही उसे कॉल कर देती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की लास्ट नाइट पूल में डूबने से मौत हो गई है। ये सुनकर लिंडा काफी परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब सेबास्टियन ने ही किया है। इसलिए वो मैथ्यू के साथ लैब से बाहर जाकर सेबास्टियन की सभी लोगों को सच्चाई बताने का फैसला करती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सेबास्टियन ने लैब से बाहर जाने के सभी दरवाजे लॉक कर दिए हैं और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सेबास्टियन ने दरवाजों में बायोमेट्रिक लॉक लगा रखा है, जिसको सेबास्टियन ही खोल सकता है और वो अभी भी लैब के अंदर ही है। इसलिए अब ये सभी लोग सेबास्टियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर एक लड़की का कुछ सामान रह जाता है, जिससे वो लेने के लिए जब वापस आती है तभी सेबास्टियन यहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को मार देता है। अब ये देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि सेबास्टियन उन सभी को मारना चाहता है। दरअसल सेबास्टियन को इनविजिबल रहने में अब मजा आने लगा था और वो नहीं चाहता था कि ये लोग लैब से बाहर जाकर उसकी सच्चाई किसी को भी बताएं। अब वो लैब में लगी ट्रैकिंग की मदद से सेबास्टियन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, इसलिए मैथ्यू और कार्टर उसे ढूंढते हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सेबास्टियन कार्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मैथ्यू उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो उसको धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है। कार्टर का बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका था, इसलिए फ्रैंक सारा को ब्लड लाने के लिए कहता है, इसलिए सारा ब्लड लेने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सेबास्टियन भी पहुंच जाता है और वो सारा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर कार्टर को ब्लड ना मिलने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब सारा को गए हुए काफी समय हो चुका था, जिससे इनको लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, इसलिए अब ये तीनों ही उसे ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जब ये फ्रेजर रूम के पास पहुंचते हैं तभी ने वहाँ पर सारा की डेड बॉडी मिलती है, पर तभी पीछे से आकर सेबास्टियन फ्रैंक के रोड घुसा देता है। अब मैथ्यू जब उसे बचाने के लिए जाता है तब वो उसके ऊपर भी हमला करता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। और इसके बाद वो लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर रूम के अंदर बंद करके उसका टेम्परेचर ऑन कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब लिंडा फ्रीजर रूम के कांच को तोड़ने की भी काफी कोशिश करती है, पर वो बहुत मजबूत होता है। दूसरी ओर सेबास्टियन कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके एक बम बना लेता है और उसे एक मशीन में रखकर उसके अंदर एक टाइमर फिट कर देता है, जिससे जैसे ही वो लैब के बाहर जाएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। और ये सब करके वो लैब से बाहर जाने लगता है। इधर लिंडा मैग्नेट का इस्तेमाल करके फ्रीजर रूम के दरवाजे को खोल लेती है और मैथ्यू को लेकर बाहर आ जाती है, पर वो ठंड से बेहोश हो चुका था, इसलिए वो उसके शरीर को गर्म करने के लिए उसके पास आग जला देती है। इधर लैब से बाहर जाने के लिए सेबास्टियन जैसे ही लिफ्ट में पहुंचता है, फायर सिलेंडर लेकर लिंडा वहां पर पहुंच जाती है और उसमें आग लगा देती है।
लेकिन आग से सिर्फ उसके कपड़े ही जलते हैं और वो गायब हो जाता है। अब सेबास्टियन उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो पानी के बाल्ब को ऑन कर देती है जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है। लेकिन तभी सेबास्टियन लिंडा के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी मैथ्यू पीछे से आकर उसके ऊपर रॉड से हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और मैथ्यू लिंडा को लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि सेबास्टियन अभी भी जिंदा था और वो उसी रॉड को उठाकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और उसकी रॉड एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में जाकर लगती है जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। मैथ्यू और लिंडा उस बॉम्ब के पास पहुंचते हैं और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद इन्हें समझ आ जाता है कि उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है और उसके ब्लास्ट होने में कुछ ही समय बाकी है, इसलिए अब ये दोनों ही यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अब ये लिफ्ट की छत में जो ओपनिंग लगी थी उसको खोलकर लिफ्ट के ऊपर चले जाते हैं और लिफ्ट की डक्ट में जो सीढ़ियां लगी थी उनको चढ़कर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से आकर सेबास्टियन लिंडा की टांग पकड़कर खींच लेता है जिससे ये दोनों ही लिफ्ट पर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंडा सेबास्टियन को अपनी प्यार भरी बातों में फंसा लेती है और वो भी उसकी बातों में आ जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो अपने पैर से उस लीवर को दबा देती है जिससे लिफ्ट बंदी हुई थी। अब लिफ्ट के साथ सेबास्टियन भी नीचे गिरने लगता है और तभी वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है जिससे नीचे गिरने और आग में जलने से सेबास्टियन की मौत हो जाती है और इस तरह से मैथ्यू और लिंडा जिंदा बच जाते हैं। अब इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।